आरती के लिए। आज जिन लोगों का प्रसाद है वो लोग शामिल हो जाइए आरती में। प्रथम आरती। जय सरस्वती माता, भैया जय सरस्वती माता। आज की अंतिम रात्रि
भगवान की अवतार भगवान ग्रहण करते हैं। देवताओं को आश्वासन दिलाते हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार होने वाले हैं। भाद्रपद महीना थी और भाद्रपद महीना के साथ साथ में अंधेरा पक्ष थी। रामावतारी में भगवान ने चैत्र महीना में और शुक्ल पक्ष यानी अंधेरा पक्ष में आए, नवमी तिथि को आए, सूर्य नारायण को आनंदित मिले। भगवान ने चंद्रदेव का आश्वासन दिलाए कि अगले अवतार में मैं आएंगे। तो भगवान का उस रूप को चंद्रदेव का वो अवसर प्राप्त होगी, रात्रि के देवताओं को अवसर प्राप्त होगी कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को दर्शन करते हुए कथा वो आपके बीच में आज हम लोग उतारेंगे। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण चालीसा जिसके पास है हमारे साथ है। वंशी शोभित कर मधुर लील जल धन श्याम अरुण धर गण बिंब कर नयन कमल अभिराम पूर्णेन्दु अरविंद पीतांबर शुभ सागर जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी जय
आज का अंतिम रात्रि में प्रवेश करते हुए आज संक्षेप में छोटी सी कथा रखेंगे आपके बीच में, क्योंकि उत्सव का दिवस है। जिस समय नंद बाबा के घर पर उत्सव होने वाला है और सब खुशहाली में जुड़े हैं, उस खुशहाली में हम भी 5155 वर्ष बाद भी उस खुशहाली में हम लोग भी आज जुड़े हैं। कथाओं को अनेक वर्णन हम लोग सुनते आए हैं। अनेक अनेक भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुखदेव जी ने से मांग किए थे राजा परीक्षित को, वैसे ही कथा भागवत के आधार पर सुनाया गया। आज हम लोग कथा को शुभ आरंभ करने से पहले स्वस्तिका जी का जो विषय कल हम लोग के बीच में सुन गई थी उसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। बच्चे भी हैं हमारे बीच में, इनसे भी कुछ सुन लेते हैं, फिर आज का शुभ आरंभ। राम राम सभी को। कल हमारे पास समय नहीं था तो हमने क्विज नहीं किया था। आज जल्दी से चलते बच्चों का पहले करते हैं 2-3 सवाल। किस उंगली पर श्री कृष्णा ने पर्वत को उठाया था? माही सही है। हिंदी में क्या कहते हैं? फिंगर, उंगली, कानी उंगली पर। सही है। माही के लिए तालियां। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था? सही है। अनिका के लिए तालियां। भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के सबसे फेवरेट फूड क्या है? सही है, माखन और मिश्री। ठीक है, चलते हैं बड़ों के लिए। कुछ जो हमने 7 दिनों में कथा पूछा था और कल की कथा से सब मिक्स करके। ठीक है। श्री कृष्णा के कुल गुरु का क्या नाम था? सही है, थैंक यू मध्य। गुरु दक्षिणा के लिए उत्तम उम्र क्या है? कुछ रिफ्रेशर भी है। 12 सही है। रासलीला किस वन में हुआ था? हमें पता है कि कृष्ण भगवान को बांसुरी सबसे प्रिय है। क्यों? इसमें 3 गुण है। किसी को पता है क्या 3 गुण है? भैया, पहला तो बांसुरी में गांठ नहीं, वो हमें संकेत देती है कि हम अपने आप में भी गांठ नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त में बताता हूँ इसके बारे में, गहरा में जाकर रिपोर्ट करने लगेगी। अब फिर दूसरा बात है, बांसुरी बिगड़ बजाय बजती नहीं है। अगर बात काम के हो तो सब चुप रहते हैं, अगर चुगली के हो तो गूंगा भी बोल पड़ता है ना। तो बिगड़ बजाय बांसुरी बजती नहीं है। फिर जब बजती है तो बड़ी मिठास बजती है। कवि ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन की आप खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल खोए। तो ऐसे वाणी बोलिए, मिठास बांसुरी में संकेत करती है। और समय रहे तो इसके बारे में विस्तार। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे तरह से। जैसे हमें रामायण सिखाती है कैसे अपनी जिंदगी जियो, उसी तरह बांसुरी भी हमें यह सब 3 चीज सिखाती है जिंदगी में। चौथा विवाह श्री कृष्ण जी का किससे हुआ था? कल हमने सुना था। रितिका? जी नहीं, किसी को पता है कैसे स्टार्ट होता है? सही है, कालिंदी। जी सही है। श्री कृष्ण का जन्म किस जगह हुआ था? धन्यवाद दीपिका। आखिरी, महाभारत में कृष्ण किसकी ओर से लड़े थे?
गलत है, किसी के तरफ से ट्रिक। वो नहीं लड़े किसी के तरफ से नहीं सही है, क्योंकि वो सारथी थे। सही है, धन्यवाद सभी को। लगता है कथा सुन रहे हो सब। बस कल हम लोग से चढ़ गई। आज गुरुवार है तो माता सरस्वती को एक भजन श्रवण करके फिर ये जैसे बच्चे लगे आज का परिवार का गुमगुम है और फिर कथा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण जी की। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण राम सो नाम। प्रिय राधे राधे प्रिय कृष्ण जी की। प्रिय भक्तजन आप सभी को पुनः एक बार फिर आज अपने जो महापावन पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री संकट यहाँ पर और व्यास आसन से विराजे अपने परम पूज्य पंडित जी पंडित गणेश शर्मा जी की ओर से जो श्री संकट मोचन मंदिर यहाँ और अयोध्या नगरी भारतवर्ष के संचालक है, उनकी ओर से सभी को स्वागत करते हैं। और ये बाकी बिहारी की कृपा से ही ये पटरी बैठती है तो हमें शुभ अवसर प्राप्त होती है ऐसे सत्संग में जुड़ने के और पावन में पुनीत कथा सुनने के। भक्तन आप सभी को हम आभारी है, हमारे साथ दिए पिछले 6 रात्रि तक और आज तो महारात्रि है, हम साथ में बनाएंगे। और जैसे हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो भी यजमान हमें किसी भी प्रकार से सहयोग दिए हैं और योगदान दिया, आप सभी को हम आभारी सबको धन्यवाद देते हैं अपने छोटी सी मंडली की ओर से, अपने मंदिर की ओर से। और आज के जो हमारे मुख्य यजमान है हमारे पंडित जी भैया सलेश, उनके ब्रदर श्री सलेन, उनके माता जी और उनके भैया सलेन की पत्नी राधिका शर्मा जी, ठीक है, और श्रीमती हरिदेव। अगर किसी का नाम चूक गया तो हमें माफ करना, ये सदियों की रीति है। जलती तो घी और रुई है, वो कहते हैं कि दिया जल रहा है। अगर किसी को छूट गया तो हमें माफ करना। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण जी की। भाई हम लोग प्रवेश करते हैं। आज का अंतिम रात्रि, आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि कल से शुरुआत हुई हमारे बीच में मध्य रात्रि पर और आज भी है। आज अष्टमी और नवमी एक साथ में, आज रात्रि होते होते मध्य रात्रि होते होते नवमी तिथि आ जाएगी। नवमी तिथि पर भगवान के श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है, उसको कहते हैं नंद उत्सव, गोकुल उत्सव, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जाकर के जन्मेंगे, रहेंगे 12 वर्ष तक। कथा में आए हम लोग सुनते आए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म के कारण अथवा जितने ज्यादा राक्षसों को वध करने के लिए आए, उससे भी कितने हजार गुना ज्यादा भगवान भक्तों को तारने के लिए आए। 10वां स्कंद जो भागवत में है, जिसके राजा परीक्षित ने मांग किया था इसको ज्यादा विस्तार से बताइए,
और सारे स्कंद की कथा चाहे संक्षेप में बताएं इस परीक्षित राजा से सुखदेव मुनि, लेकिन 10वां स्कंद जहाँ श्री कृष्ण पे चलेगी बड़ी विस्तार से। हम लोग पहले दिनों से सुन चुके हैं देवकी और वासुदेव का विवाह। उससे बाद में उग्रसेन का 9 पुत्र और 5 कन्याएं। पुत्रों का नाम ऐसा है कंस, सुनामा, न्याग्र, ककुम, शंकुर, सुह, राष्ट्रपाल, सृष्टि और कृष्टिमान ये पुत्रियां हुई। कंस, कंसवती, कंका, शूर्भु और राष्ट्रपालिका उनकी पुत्रियां भी का विवाह देव भाग से वासुदेव के छोटे भाइयों के साथ हो गए। चित्र से पुत्र वितरित हुए। ऐसे कंस का परिचय, ऐसे देवकी का परिचय और ऐसे वासुदेव का परिचय कि उनके पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज कौन कौन थे। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता होंगे और देवकी उनके माता। शूरसेन से 5 कन्याएं थी, प्रथा, कुंती, शुद्ध देवी, शुद्ध कीर्ति, शुद्ध सभा और राजविदेही। वासुदेव के पिता शूरसेन। कल हम लोग कथा में सुने से भगवान श्री कृष्ण जब वापस मथुरा आते हैं तो शूरसेन को भी बंदीगृह से निकालते हैं। उनका मित्र का नाम कुंती भोज था। कुंती भोज के कोई संतान न होने का कारण कुंती भोज के शूरसेन की पुत्री पृथु और गोद ले गई थी। और इस प्रकार से उनको पूर्वज का परिचय, भगवान श्री कृष्ण का नाना नानी का परिचय और आजा आजी का परिचय। विवाह जब हो जाती है देवकी और वासुदेव का, पिछले जन्मों से जो लक्ष्य लेकर के बैठे हैं कि भगवान भी हमारे काक्षिजम ने परीक्षित राजा से बता रहे कि भगवान की कृपा से लीलाओं का विस्तार तो सुना है। ब्रह्मा जी भी देवताओं से बता रहे हैं कि जब 7वां संतान बिगड़ने का समाचार आती है, भगवान ने अपने योग माया शक्ति को बताते हैं कि इस जैसे ही 6 संतान मारे जाएंगे। हम लोग पहले दिन से सुनते आए कि भगवान जब तक हमारे पुण्य हमारे पास है, हमारी कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। और पुण्य समाप्ति होने पे बहुत सारी आपत्ति आ जाएगी। एक व्यक्ति के जीवन में काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, समझना हमारी पुण्य हमारे साथ का व्यर्थी, इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो किसी काम नहीं बन पाता है, बनते बनते भी लगता नहीं बन पाए, तो समझना हमारा पाप कहीं ना कहीं काम कर दिए। तो यहाँ कंस का पाप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गए कि 6 संतानों को मार दिए। किसका? देवकी और वासुदेव का। से 6 बेटे को मारे जाने के बाद में नारद जी का निवेदन पर कि नारद जी ने कहा किस तरफ से गिनती करोगे, कहाँ पर 8वां बनेगी, किसी तरफ से भी ले लो, बीच से ले लो, आखिरी से ले लो, पहले से ले लो, चारों तरफ से 8 ही 8 तो कहीं भी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण का 8 नंबर बड़ा प्रिय था। अष्टमी तिथि में कुछ जन्मे और 8वां संतान भी होने वाला है। अष्टमी तिथि अपने आप से बड़ा प्रिय है। इसमें देवी का पूजन आज के दिवस पर अष्टमी तिथि पर आज हम लोग सुनने पढ़े थे, कहीं किसी ने भेजा था कि अष्टमी तिथि के कोई व्रत रखता है, जन्म अष्टमी के दिन व्रत रखता है तो उनको 100 जन्मों का भी पाप क्षय कर देती है। आज की तिथि कितने बलवान है। तो कृष्ण भगवान चुने कि ऐसे तिथि पर, नवमी पर भगवान राम का, अष्टमी पर इतना, शुक्ल पक्ष अंधेरा पक्ष में भगवान राम, अंधेरा पक्ष में कृष्ण, सुबह दोपहर दिन में 12 बजे दिन में भगवान श्री राम, तो 12 बजे रात्रि को श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे एक लीला से दूसरी लीला जुड़ी हुई। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा जब सूरसेन थे, वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल में सूरसेन मंडल का शासन कर रहे थे। कंस ने उनको भी बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में आने वाले थे, 7वां संतान उनसे, 7वां देवकी और वासुदेव का संतान कैसे बिगड़ता है। सारे तरफ समाचार इस बात को फैलेगी कि भगवान श्री कृष्ण का बड़े भाई जो आने वाले थे, आते आते नहीं आ पाए। कैसे नहीं आए? क्योंकि एक गर्भपात हो गई। वास्तव में भगवान ने योग माया शक्ति को सुने पिछले दिनों में, माँ भगवान श्री कृष्ण कभी गणेश जी के साथ में लीला, तो कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी इंद्र, कभी सरस्वती, कभी माँ लक्ष्मी। भगवान ने योग माया शक्ति आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि जो देवकी के गर्भ में 7वां संतान आया, इसको यहाँ से उठा करके रोहिणी के गर्भ जो वासुदेव का दूसरी पत्नी मान करके नंद बाबा के यहाँ उसमें जाकर स्थापित कर दे। और वही गर्भ से कौन होते हैं? बलराम, जिसका जन्म हम लोग मानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिवस होती है। 1 वर्ष तो बालक ने आंख नहीं खोले। वहाँ का पूर्णमासी जो गर्भचारी माता जी की पत्नी थी, उसने कहा
कि एक बालक किसी और का इंतजार में, जब तक वो दूसरा नहीं आएगा तब तक आंख नहीं खोलने वाला। अब वो प्रतीक्षा पूरा होने वाली है। भगवान विष्णु जब से गर्भ में आ गए, श्री हरि नहीं जन्मने वाले होते भी जन्म लेते हैं। 24 अवतारों में अब 18वां और 19 अवतार एक के बाद एक आ गए। और भगवान कंस ने निश्चय किया कि यदुवंशीय देवताओं और सब देवकी, जिस व्यक्ति का जीवन में पाप भरा होता है वो सब चीज से डरेगा। जीवन में जो व्यक्ति सफलता प्राप्त किए हैं, जिसमें बहुत सारे पुण्य किए, उसके किसी से डर नहीं लगेगा। गीता कहती है जीवन में 2 चीज से डरना चाहिए, भगवान से अथवा अपने कर्म से। कंस को जिस व्यक्ति से मिलता है सबसे डर लगता है, कहीं ये विष्णु का अंश तो नहीं है, कोई देवता के रूप में तो नहीं मेरे पास घूमता। कंस को अपने प्रजा में ही भी विश्वास नहीं रह गया, कितने डर। और बताते कि उसके अपने पिता उग्रसेन को भी बंद करके रखे हैं। इधर सुखदेव मुनि कहते हैं कि सुनिए, कंस स्वयं बड़ा बलि था और मगध नरेश जरासंध का सहायता भी उनको प्राप्त था। जरासंध के विषय में कल हम लोग सुने थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको 17 बार पराजित किए। इसके अतिरिक्त उसके साथ में क्या नहीं था, प्रलंबर था, बकासुर था, चाणूर था, तिरनावर, ददासुर था, मुष्टिक असासुर था, दिव्य था, पूतना थे, केशी थी, धेनुकासुर थे, वानसुर थे, कितने भौमासुर थे, कालिया नाम तो थे। ऐसे ऐसे कितने सारे इनके पास साधन थे अंत करने के लिए दुष्टों को, लेकिन फिर भी अपना पुण्य में विश्वास नहीं। तो फिर क्या होना है इसमें, वे लोग भयभीत होकर के कुरु पचाल सभी तरफ जो लोग को भगवान कृष्ण का मथुरा से कंस निकालते, वो जा दूर दूर देश में, कहाँ वैसे भी सुन लीजिए, केकई का देश, पांचाल में, शाबल देश में, विदर्भ में, निषद से, विदेह और कौशल में, ये देशों में जाकर बस गए मथुरावासी। क्योंकि सबको कंस का डर था, कब कंस किसको बंद कर दे। और इस कंस के एक एक करके देवकी के जो 6 पुत्र मारे थे, सभी का पाप फिर उनको बढ़ा गई। इधर भद्र कहा माता जो योग माया शक्ति आई थी, उनको बताते कि देवी आपकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप कभी दुर्गा, कभी काली, कभी भद्रकाली, कभी माधवी, कभी कृष्णा, कभी चंडिका, कुमुदा, वैष्णो देवी, सभी रूप से आप जगह जगह पूजे जाओ। आज भी माता की संख्या में जितना मंदिर है, तो शायद उसके बराबर किसी और का मंदिर हो तो भगवान श्री कृष्ण का। सबसे भारत में ज्यादा से ज्यादा मंदिर है श्री कृष्ण का नाम से, दूसरी जगह पर रहे तो माता जी का। ऐसे कृष्ण का साथ कृष्ण अवतारी से चली आई। 8वें गर्भ में जब भगवान आए तो सभी तरफ अपने आप से एक आनंद हो जाए। भगवान को आने के समय सभी तरफ आनंद, शांत स्वभाव। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, परंतु स्वयं भी इस बात को डर था कि मैं अपने स्वयं बहन को मारूंगा, एक स्त्री को मारूंगा तो कितने कलंक मेरे ऊपर पड़ेंगे। चारों ओर अंधकार छा गया, अंधेरा ही अंधेरा। जरा पक्ष में श्री कृष्ण आएंगे, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आकर प्रकट हो जाते। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सन्मुख एक अद्भुत चमक है। वासुदेव भगवान कृष्ण के जो पिता बनने वाले, अपने पत्नी देवकी के चेहरे पे देख रहे, उनका एक चमक आ गया। उसके नेत्र कमल के समान, कोमल के समान विशाल हो जाती है और चारों हाथों में शंख चक्र गदा कमल धारण किए। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान के दर्शन ही होते हैं। वत्सल में श्री वत्स से चिन्ह अंकित हो रही और गले में कौस्तुभ भरणी अचिल मिल रहा है। उनका रूप देखकर सबको बड़ा प्रसन्नता होती है। अपनी बुद्धि को सिद्ध करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया। आज एक पति अपनी पत्नी के सिर झुका रहा, वासुदेव देवकी, क्योंकि उसको पता है देवकी के गर्भ में महापुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं। और कभी लक्षण उपस्थित थे, पर पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति करते भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से बोलते कि मैंने चतुर्भुजी इस रूप दिखाऊंगा कि तुमको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाएगा। पूर्व अवतार यानी पहले जो अवतार लिए भगवान विष्णु ऐसा आश्वासन दिए। इनको मनी मन जो व्यक्ति भगवान से बात कर सकता है कि जो दुख है भगवान के दे सकता है, उसको अपने आप से उत्तर में इतना विश्वास जिसमें बढ़ जाता है, उसको उत्तर भी वैसा मिलता है। तो आज वासुदेव साक्षात भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे पता है जितने दुख हम लोग झेले हैं पिछले 10 वर्ष के विवाह के निमित्त, उतने सबको आप थोड़े ही क्षण में इसको सब हम लोग के उस उठाते होंगे। उस समय प्राचीन गर्भ से नाम से प्रसिद्ध होगा।
दूसरे जन्म में तुम आदित्य और वसुदेव कश्यप हुए थे और उसी समय तुम्हारे गर्भ में जन्म लेकर और मेरा नाम उपेंद्र भी था और नाम वामन अवतार में होकर कि इतना बतलाकर भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज यानी कि 4 हाथ वाले रूप से अंतर्ध्यान हो जाते। इधर कृष्ण को आने के समय भगवान के पिताजी वासुदेव और देवकी अपनी योग माया शक्ति से श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की तरफ जाना। यहाँ तक इसको संदेशा दिया गया कि आप जैसे बालक पैदा हुए मध्य रात्रि में होगा, रोहिणी नक्षत्र के नीचे होगा और उसी समय माने जो तिथि अष्टमी है तो लंबी समय तक चलती है, लेकिन ऐसे वासुदेव और नंद बाबा के वसुदेव जी का कार्य क्या है कि उसको भेजना है राती रात भगवान को उठा करके और इस गांव से दूसरे गांव, लेकिन कैसे जा सकते हैं? कारागृह में बंद है, कारागृह में बंद है और कारागृह में उठाने की भी समझ होना चाहिए। फिर बाहर भी खड़े हैं चौकीदार, उनको कैसे जानते हैं और उनको भी शांत किया लिया जाए। फिर उपाय कैसे होगा? रात्रि उस दिन जल का वर्षा भी खूब है। वासुदेव ने हिम्मत बांधे कि जितना पाप और दुख हम सहे इसके तो उदाहरण, इसके तो उपाय करना ही करना है। तो कंस ने, और कंस का इधर पता ही नहीं कि कब संतान आने वाली। सुखदेव मुनि कहते थे परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट करके आएंगे उसका बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पैदा हुए कोई आवाज नहीं आई, मौन। और संजोग से जिस कारागृह में भगवान की जन्म हुई है उस कारागृह आज भी सुरक्षित है हम लोग को देखने। वासुदेव जी ने जैसे भगवान के वचन से मिले थे कि राती रात उठा के ले जाना, सो ऐसा ही तैयारी करते हैं। ऐसा ही तैयारी करते हैं कि उठाकर उनको अपने आप से कारागृह खुल जाती है, कारागृह खुल जाती है और अपने आप से इसको उठा करके लेके जाना है। भगवान श्री कृष्ण को एक पिता वासुदेव पर प्रणाम करके, देवकी मैया ने दर्शन पाए या नहीं पाए, लेकिन बालक को उठा करके वासुदेव उसी समय मथुरा से जन्म, जहाँ पर जन्मे, जो मुक्ति के स्थान है मथुरा, उस स्थान से उठा करके भगवान को रात लेकर जाना। सुखदेव जी कहते परीक्षित, उस जब वासुदेव ने ऐसे उठा करके ले गए तो यमुना पार करना है, और उस दिन और जब पार करके ले जाएंगे तो इधर भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और ऐसे ही अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष थी, भादो महीना था और मध्य रात्रि के समय था जिस समय भगवान प्रकट हुए। और पहुंच करके वहां से जब निकलेंगे अपने आप से कारागृह दरवाजे खुल जाते, अपने आप से साधन बन जाती है कि भगवान भगत कृपाला दीन दयाला यशवंती
नाम पड़ेगा जगत का गुरु, जो जगत का सबसे बड़ा पिता बनेगा, जिसके पास इतने सारे रानियां, उतना तो हमारे और आपके पास यार दोस्त तो नहीं होंगे जितना कृष्ण के पास के रानी और उनके बच्चे, एक एक से तीन तीन, दो दो बेटा, एक एक बेटे, वो प्रकट होने वाले भक्तजन। ऐसे जब भगवान श्री हरि इस रूप में प्रकट होते हैं, पहले तो इनको आश्वासन दे दिया माँ पिताजी को ऐसा होगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, इसके बाद में उस नवजात शिशु को उठा करके ले करके, और द्वारपाल भी सो गए उस समय, अपने आप से कारागृह खुल गई, बारिश में हिम्मत बांध करके वासुदेव लेकर के जाते हैं, ले जाकर के वहां पर रख देते हैं जहां पर रोहिणी के पास दूसरे कन्या का जन्म हुआ। रात उस कन्या को उठा करके लाते हैं, और कंस ने जैसे कन्या को लाकर वापस से अपने आप से कारागृह बंद हो गई, जैसे कि कोई कुछ यहाँ हुआ ही नहीं, कोई नहीं, किसी कहीं गए नहीं, कुछ नहीं। कंस ने सूचना पाए कि कैद में किसी का जन्म हुआ है। देवकी ने कन्या को अपनी गोद में छिपा करके दीनता के साथ रोते रोते याचना कर रही है, परंतु कंस तो बड़ा निर्दयी था, बिना दयावल। उसने देवकी को छिड़क करके अपने हाथ से उस कन्या को छीन ली। कन्या वास्तव में देवकी और वासुदेव की तो पुत्री है नहीं, वो तो वहां नंद बाबा के यहाँ से लाया गया, और देवकी के इस हाथ से ले जाते और नवजात कन्या का पैर पकड़ करके एक चट्टान पर उनको भी अंतिम कर देते। वह कन्या कंस के हाथ से छूटने तुरंत ही आकाश के चल जाती है, और कंस से कहा कि मूर्ख, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, तुम्हारे मारने वाला तो और कहीं जन्म ले चुका है, तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने का। वास्तव में ये तीन चीजें हर एक व्यक्ति के विषय में पहले से तय हो जाता, हमारे और आपके जन्म से पहले ये तीन बातें तय हो जाती कि कब, कहाँ और कैसे हम आखिरी सांस लेंगे, किसका मृत्यु कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है। कंस का भी ऐसा है, उनमें कोई वो नहीं कि उनका नहीं लिखा है, सभी का यही लिखा है, हमारे आपका भी लिखा है। तो कंस इस प्रकार से कहकर भगवती योग माया अंतर्ध्यान जी कन्या का ये बात सुनकर कंस को और बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस ने उसी समय देवकी को वासुदेव को छोड़ कर दिया और अपनी दुष्टता से दोनों को क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बड़ा गलती की, तुम्हारे 6 बेटे को, एक तो खैर आप खो दिए, 6 बेटे को और एक 7वां एक बेटी को। जब देवकी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप यानी पछताने लगा जो कर रहे हैं, तो उनको क्षमा दे दिया। कंस ने उनसे अनुमति लेकर के अपने महल को चले गए। अब इतनी गलती करने के बाद भी फिर भी क्षमा। अगले दिन कंस ने अपने मंत्रियों को योग माया के विषय में बताया। इस सब तक तो सबसे कुछ ठीक चल रहा था जब तक योग माया शक्ति आकाश में गई और ऐसा वचन बोल करके ये मुझे परेशान कर रहा है। और जितने भी छोटे फिर सबने उनकी सभा में जितने लोग बैठे थे, कंस का सभी यही विचार किए कि जहां जहां भी बच्चे जन्मे हैं पिछले 1-2 दिन में, सभी को ढूंढ ढूंढ करके मार दिया जाए। और हिंसा से प्रेमी राक्षसों को, संत पुरुषों को, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले आदेश किया। गोकुल में भगवान के जन्म उत्सव की तैयारी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाबा के पुत्र उत्पन्न होने का खुशी जब पता चली, कब दूसरे दिन 9वीं तिथि आ गई। 9वीं तिथि पे कहीं पता चली कि भगवान हमारे यहाँ भगवान जन्मे। फूलों से सजा दो गोकुल को, मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को, मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को, मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को, मेरा कान्हा आने वाला है।
गोकुल को मेरा कान्हा आने वाला है। कोई चंदी की लोटा ले आओ, कोई चंदी की लोटा ले आओ, कोई सोने की थाली ले आओ, कोई सोने की थाली ले आओ, जरा करन झुला दो कान्हा कोई मक्खन मिश्री ले आओ, कोई मक्खन मिश्री ले आओ, कोई लड्डू पेड़ा ले आओ, कोई लड्डू पेड़ा ले आओ, जरा भोग लगा दो कान्हा का मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा कान्हा आने वाला है। कोई ढोल नगाड़े बजाओ रे, कोई ढोल नगाड़े बजाओ रे, कोई मंगल गाना गाओ रे, कोई मंगल गाना गाओ रे, सब मिलकर जयकार करोगे कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा कान्हा आने वाला है। फूलों से सजा दो तेरे को मेरा कान्हा आने वाला है। मेरा कान्हा आने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण बीच में पधार रहे हैं। इसके स्वागत के हेतु झूला का गीत आ रहा है। कृष्ण झूले पर नाच, झूला कोई
बाजे रे बधैया गोकुल नगरिया
गोकुल बाजे बधाई, हाँ गोकुल बाजे बधाई, जन्म लिए रे श्री कृष्ण आज, हे गोकुल बाजे बधाई, जन्म लिए रे श्री कृष्ण आज। गोकुल बाजे बधाई, गोकुल बाजे बधाई, जन्म लिए रे श्री कृष्ण गौरी गौरी बाजी आई, राजा नंद को खबर सुनाई। गौरी गौरी बाजी आई, राजा नंद को खबर सुनाई। मोतियन हार सावर आई, मोतियन हार सावर आई, गौरी श्री कृष्ण गोकुल बाजे बधाई, गोकुल बाजे बधाई, बाजे भोले सनाई, बाजे भोले सनाई, गोकुल बाजे बधाई, गोकुल बाजे यशोदा यशोदा के गरमा यशोदा यशोदा के यशोदा यशोदा के यशोदा के
झूला का आनंद आप लेते रहें और इधर आरती भी तैयार है। जिन लोगों को आरती लेकर के प्रसाद देना है तो आगे बढ़े। हाय हाय कैसा बुढ़ापा आया रे धोखा दे गई जवानी कैसा बुढ़ापा आया रे धोखा दे गई जवानी पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया चश्मे ने लाज बचाई रे धोखा दे गई जवानी
प्रतिष्ठान ठीक, भगवान के जन्म उत्सव को मनाते हुए अपने देश के हिसाब से कृष्ण लाल कृपा करना, कृष्ण लाल कृपा करना, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
मनसे बुद्धियात्मना वा
प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी की, सनातन विश्व धर्म की, सब संतन की, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आए हुए सब भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, इस भवन की, आज की आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम की गोला छोटे भाई। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर हमारा एग्जीबिशन होता है, तो बाहर जो है प्रसाद और भोजन का प्रबंध किया गया है। मंदिर जो है 12 बजे रात तक खुला रहेगा और 1 जुलाई 12 बजे रात तक सबको जो है